गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस ये हमारे ब्लॉग का डे 3 है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अवर डे 3। और आप सब देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, ग्रीनरी का राज है। रात को बारिश की टाइमिंग सेट हो चुकी है 11:30। उसने 11:30 बजे रात को होना ही होना है। और रात को फिर लाइट भी चली गई थी। और आप देख सकते हो अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है। 7 बज गए हैं गाइस और बारिश तो अभी भी हो रही है। पता नहीं हम कैसे जाएंगे। आपको यहाँ पानी में दिख रहेगा रिफ्लेक्शन कि बारिश कैसे हो रही है, कि मैंने अब नीचे जाके नहा के तैयारी होना है। देखो इधर काले बादल आ चुके हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ ज़िले जैसे कुल्लू मनाली, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, यहाँ सारे में रेड अलर्ट कर दिया है। इवन कि सोलन में भी रेड अलर्ट कर दिया है। पर वहाँ के सारे ज़िलों में छुट्टियाँ हैं स्कूल की, पर सोलन ज़िले में कोई छुट्टी नहीं है। अब मैं करूँगी अपने भाई का लंच पैक, क्योंकि वो जाता है कसौली जॉब करने। है गाइस, तो हम लंच पैक कर रहे हैं। लंच पैक करते करते मैं बता रही हूँ कि इसको ऐसे झाड़ लेना चाहिए। बाद मैंने वॉइस ओवर किया है। देन मैंने पैक करके अपने भाई के बैग में रख दिया। और भाई के बैग में चार्जर भी रखना है, ये मैंने चार्जर भी रख दिया। इधर मैं भी जाऊँगी कहीं ऐसी जॉब पे, अच्छी जॉब पे, गवर्नमेंट। मेरे भाई का बैग हो गया पैक। गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने आयरन करके यहाँ रख दिया है। तो अब नहाते हैं, रेडी होते हैं। गाइस मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई है और उसने कहा है कि बारिश अभी आ नहीं रही है तो फटाफट निकलते हैं। और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। गेट रेडी विद मी मैंने शूट कर लिया है, वो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो गाइस अभी चलते हैं और आपको। सो गाइस मैं घर से अपने निकल चुकी हूँ और मैं घर में इतना स्लो बोलती हूँ, बाहर तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कैसे आएगी। और जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मुझे लगती है वो है ये, इसलिए मुझे बरसातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। अब मैं कैसे जाऊँ, ऐसे जाएंगे अब हम किच किच से बच। अगर मैं फिसली तो सारा आउटफिट हो जाएगा मेरा। हो गया, मैंने उस पड़ाव को पार कर लिया। दिख नहीं रहा इस टाइम सड़क खाली होती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि लोग इस टाइम निकलते ही नहीं है। गाइस ये हमारे यहाँ पे पार्क बन रहा है और आप देखो यहाँ पे पानी कितना भरा हुआ है। मैं देख रही हूँ राशियाँ, न्यूज़ लगी हुई थी तो मैंने सोचा मैं देख ही लूँ। वो वैसे राशियाँ ना देखनी नहीं चाहिए, बोलते हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम घर का काम। घर का काम वैसे मेरी मासी की वीडियो कॉल आती है, मैं फिर घर का काम करती हूँ। मेरी माँ यहाँ, और उनका एक छोटा बच्चा भी है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है लड्डू, एक का नाम है पीहू। बहुत क्यूट है वो दोनों। पीहू तो बोलते हैं मेरी तरह लगती है। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी तो आप बताना। वो अरे मैं गई थी उनके घर, तो मैं लड्डू को स्कूल लेने जाती थी। इतनी दूर जाना पड़ता है। मंकी पॉइंट नाम सुना होगा आपने, वहाँ जाते थे हम स्कूल लेने, मासी और मैं। और एक बार मैं छुप गई और उसको लगा स्नेहा दीदी चली गई घर। मेरे लिए इतना रोता था, इतना क्यूट है वो छोटा सा। मैं वहाँ क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप देखना मैं छुपी थी तो कैसे। गाइस ये मेरी राशि आ गई है। तो गाइस अब मैं न्यूज़ देख ली है, अपनी राशि भी देख ली है। अगर मेरे पास कहीं से धन आएगा तभी तो मैं निर्धन को धन दान दूंगी। तो ये धन आप मेरे को ला सकते हो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मेरे चैनल पे मेरे को इनकम आएगी ना। पैसा ही पैसा होगा। पर चलो टाइम तो लगता है ना हर चीज़ को, पर इसमें आप ही मेरा साथ देंगे। आप सारे व्लॉग तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो गलत बात है ना। जल्दी जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी। कॉलेज के लिए हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, जो है कालका शिमला नेशनल हाईवे। ठीक है गाइज। तो गाइज मुझे इस टाइम यहाँ पे बहुत शर्म आती है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन से लोग देख रहे होंगे। ऊपर का व्यू चेक करो आप। अब ये नेशनल हाईवे है गाइज। हाईवे क्रॉस करने के बाद मुझे ये एंगर क्रॉस करने हैं। तो गाइज गाड़ियाँ खाली हो चुकी है तो हम इधर से यूँ दौड़ेंगे। अब दौड़ के हमने हाईवे क्रॉस कर लिया है, अभी मुझे उस साइड जाना है। गाइस ऑटो यहाँ पे मुझे मिलने मुश्किल होते हैं, बट अगर
मिल गए तो भी ठीक है। तीसरी सड़क भी क्रॉस कर लिया। हमारे पेरेंट्स नदी नाले क्रॉस करके जाते थे और मैं सड़कें क्रॉस करके जाती हूँ। यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है गाइस। तो अब मैं जा रही हूँ चिड़िया को खाना देने। जो मैंने आपको दिखाया था घी का डब्बा, घी की जगह इसमें हमने चावल रखे हैं चिड़िया के। तो अब ऊपर एक आंटी खड़ी है छाता लेके। आंटी नहीं है तो अंकल है, कुर्ता पजामा पाया हुआ है, दिखाओ। मुझे लगा ये आंटी है पर ये तो अंकल निकले। हमने चिड़िया के लिए पानी भी रखा हुआ है। जो वो है ना ऊपर पहाड़, वो है डगशाई, वो है मेरा दादका एंड माय बर्थ प्लेस। गाइस आपको दिख नहीं रहेगी पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होनी शुरू होगी और अभी मुझे फटाफट दौड़ के पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड आती है, वो अभी तक आई नहीं, जिसका मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। मतलब मैं पहले आ गई हूँ मतलब। तो गाइस मैं जिस फ्रेंड का यहाँ पे वेट कर रही थी वो फ्रेंड ये आ चुकी है और अपने साथ ही गायें लेके आई है। सो गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश लग चुकी है। आपको पता ही है कि मैं तो छाता लेके आई नहीं थी, मुझे तो पता नहीं था कि बारिश हो जाएगी, पर बारिश हुई भी इसी की वजह से। इसका वेट किया है यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, इसलिए हम एक छाते में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं जहाँ तक चला जा रहा है और फिर आगे से ऑटो लेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ चुकी थी जिस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा है इसके नीचे और यहीं पर रुक के ऑटो का वेट करेंगे। गाइस स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल होती है। तो अब हम जाएंगे किचन की ओर। हाय गाइस, तो यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपको यहाँ विम के बारे में समझा रही हूँ कि विम को कम यूज़ करो और पानी पा के यूज़ करो। ये हमने विशाल मेगा मार्ट से लिया था और बर्तन धोते हुए मैं बहुत कुछ बोल रही थी, आधी बातें मुझे याद भी नहीं आ रही है। इसके बाद मैं गैस साफ़ किया, गैस साफ़ ऐसे डेली कर लेना चाहिए। इसके मैंने टाइलें साफ़ करी। ये काम मुझे मेरी 2 मासियाँ, एक माँ ने सिखाया है, मेरी मम्मी भी सिखाया है और मेरी एक मासी है कालका है, उन्होंने भी सिखाया है। वो जब भी आते हैं यहाँ तो मैं कौन से डर लगता है। तो गाइस हम कॉलेज में पूरी 9 बजे एंटर हो चुके हैं। ये रहा कॉलेज। आने के बाद यहाँ पे बाकी बच्चे और मैं हम सब सिटिंग प्लान का वेट कर रहे हैं कि हमारा रोल नंबर कौन सी क्लास में है और उसके बाद हम जाके अपनी अपनी क्लासों में बैठ जाएंगे या फिर पेपर देने के बाद आपसे मिलेंगे। बाय बाय गाइस। आई यूज़ डॉक्टर शेड सनस्क्रीन। ये यूवी लाइट से काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। देन आई यूज़ लिप बाम वैसलीन का, ये भी लिप्स को काफ़ी हाइड्रेट रखता है। इसके बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल करा और मैं शूट नहीं कर पाई पहले का। मैंने झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाने चल गई थी। झाड़ू पोछा जब मैं बर्तन धो के मैं गैस साफ़ कर रही थी, मासी की वीडियो कॉल आ गई थी और मेरी मासी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे को कभी लगा भी नहीं कि वो मेरी मासी है। वो हमेशा मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह है, मेरी बड़ी बहन की तरह मेरे साथ रहती है। मेरी बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है एक रियल, जो कल आपने व्लॉग में भी देखा था। और तो फिर मासी मेरे साथ सच में ऐसे रहती है कि मेरी बड़ी बहन है। देखो मैं क्लिप भी ऐड करती हूँ। ये कसौली की क्लिप है, इसमें हम लड्डू को स्कूल लेने जा रहे थे। वेदर चेक करो, वाह। तो ये मेरा आज का हेयर स्टाइल। तो किचन आप देख सकते हो मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। कोई कल वाले कपड़े जो कल धोए थे ये अभी तक सूखे नहीं है। मेरा पेपर हो चुका है, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है और अब हम कॉलेज से जा रहे हैं। सब बच्चों का पेपर हो गया अच्छा। ये मेरा कॉलेज है और अब हम सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब घर पे। मानसून की यही दिक्कत है कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते, इनको 2-3 बार सूखने पाना ही पड़ता है, ये फिर भी नहीं सूखता। हेलो गाइस, न्यू अपडेट। शिमला में 5 मंजिल इमारत गिर गई है जिसका कारण बताया जा रहा है 4 लाइन बनाने के लिए पहाड़ों की कटिंग की जाती है। कटिंग से वहाँ के घरों और वहाँ की इमारतों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिससे आप देख ही सकते हो कि 5 मंजिल इमारत गिर गई है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वहां पर आराम कर रहे मजदूर बह गए क्योंकि पानी का जो नदी का जलस्तर है वो अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। शिमला के रामपुर में बताया जा रहा है कि बादल फटने से भारी तबाही हो चुकी है। नदी नालों का पानी काफ़ी उफान पे है, जिसके कारण गाड़ियाँ जो भी चीज़ें उनके सामने उनको बह के ले गया। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। 35 भेड़ बकरियाँ लापता है, शायद वो पानी के बहाव से बह चुकी होगी। आप देख सकते हो कैसा मंजर है, पेड़ देख लो कैसे गिरे हैं। तो उस टाइम का क्या मंजर रहा होगा जब बादल फटा होगा, हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे उन लोगों को कैसे हो रहे होंगे और क्या उन पर बीती होगी। जी, उनका तो शायद रोजगार ही भेड़ बकरियों से है।
अगर ये पुराना पासन नहीं होता ना। तो गाइस ये थी आज की अपडेट हिमाचल एंड हरियाणा। ऐसी डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय।